सो हाय माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब मस्त हो, खुश हो, मज़े में हो। सो यस व्यूअर्स, आज की रीडिंग का जो टॉपिक रहेगा ना वो ये रहेगा 2025। ठीक है, ये जो साल है 2025 में क्या वो चीज़ें घटित होते हुए दिख रही है मुझे 2025 में जो भी चीज़ें होते हुए दिख रही है, जैसे कि एक तरीके से ना कैसे ये सारी चीज़ें होते हुए दिख रही है, आपको अलर्ट रहना है। जैसे कि अगर मैं आपको बता दूं, चाहे नेगेटिव फॉर्म में दिखी चाहे पॉजिटिव फॉर्म में दिखी, मैं वो सारी चीज़ें बता दूंगी जो भी जैसे भी चीज़ें मुझे दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे मैं कहूँगी कि ऑल ओवर रीडिंग करूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं कर रही हूँ कि स्पेसिफिक ज़ोडिएक साइन की रीडिंग कर रही हूँ कि हाँ इस राशि में ये हो सकता है, उस राशि में वो हो सकता है। नहीं, ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, कलेक्टिव है, जनरल है। ठीक है, सो मैं आपको बता दूँ 2025 में क्या होते हुए दिख रहा है। ठीक है, मैं पर्टिकुलर मेंशन नहीं कर रही हूँ, फिर बता दे रही हूँ कि स्पेसिफिक ज़ोडिएक साइन की रीडिंग है नहीं। ठीक है, सो डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं 2025 में क्या चीज़ें घटित होते हुए दिख रही है। 2025 में क्या चीज़ें 7 of Pentacles, Knight of Wands, the Star, Four of Swords, Nine of Wands, Page of Pentacles, Five of Wands, Page of Swords, Ten of Pentacles, the Tower, the Chariot. बॉटम ऑफ द डेक इज किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो चलिए व्यूवर्स बता देती हूँ, ऑल्दो मैं बता दे रही हूँ यहाँ पे ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, स्पेसिफिक्स मैं नहीं कर रही हूँ, ये कलेक्टिव है। ठीक है, तो देखिए 2025 में जो भी जैसे भी चीज़ें मुझे दिख रही है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, अगर आप काफ़ी
अगर ऐसा है कि आपने काफ़ी ऐसी जगहों में इन्वेस्ट कर रखा है, पैसे इन्वेस्ट कर रखें, या फिर किसी को एक हेल्पिंग वे में किसी को काफ़ी ज़्यादा पैसे दे रखें, अपने फाइनेंस से रिलेटेड किसी का हेल्प किया या समथिंग लाइक दैट, तो वहाँ पे, और अगर मैं कहूँ कि इन्वेस्ट किया या कोई नया बिजनेस स्टार्टअप करने की सोच रहे हो और वो बिज़नेस स्टार्टअप भी कर दिया है, पार्ट टाइम जॉब हो, कुछ भी हो, जैसे भी जो भी चीज़ें हैं फाइनेंस को लेकर, तो वहाँ पे मुझे ये चीज़ें दिख रही है कि एक तरीके से ना बहुत ज़्यादा वेटिंग की एनर्जी में रहोगी। ठीक है, अगर जॉब वॉब कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब या समथिंग लाइक दैट, तभी भी ना मैं कहूँगी काफ़ी वेटिंग वाली एनर्जी में दिख रहे हो। लाइक एक तरीके से ना कि बहुत हो गया, वो एक गुस्सा, एक नाराज़गी रहेगा आपके अंदर कि बहुत हो गया, इतने टाइम से वेट कर रहा हूँ, इतने टाइम से वेट कर रही हूँ, बट आई एम नॉट गेटिंग द रिटर्न द वे यू यूज टू गेट। ठीक है, आप जितना अपना एक्सपेक्ट कर रहे हो रिटर्न मिलने के लिए, वहाँ पे वो चीज़ें मुझे होते हुए नहीं दिख रही है। अगर कहीं स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट किया और वहाँ पे भी लॉस, कंप्लीटली लॉस, मुझे यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही है। प्लस मैं आपको रिलेशनशिप से भी लेकर अगर बता दूँ, अगर आप काफ़ी टाइम से किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे आप बेवजह का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते जाना, बेवजह उस रिश्ते को, आपको ये लग रहा है कि ये रिश्ता सिर्फ मेरी वजह से ही टिका है, मैं ही हूँ जो इस रिश्ते को अच्छे तरीके से संभाल लिया जाता है, समथिंग लाइक दैट, तो वहाँ पे आप एक तरीके से ना फेडअप हो जाओगे। फेडअप बोले तो मतलब एक तरीके से ना आपको लगेगा कि, एक तरीके से आपको ऐसे लगेगा कि बहुत हो गया, अब डन, अब बस बहुत हो गया। यहाँ पे मुझे काफ़ी ब्रेकअप्स होते हुए दिख रहे हैं, सेपरेशंस होते हुए दिख रहे हैं। प्लस मैं आपको बता दूं, एक तरीके से ना मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि घर परिवार में काफ़ी कलेश होते हुए भी दिख रहे हैं। अगर फैमिली को लेके, अपने पार्टनर को लेके, बट यहाँ पे घर परिवार में कलेश होते हुए तो दिख रहे हैं। या तो फिर आपके घर में किसी ऐसे दो मेंबर का, आप दोनों के ही बोल रही हूँ, सॉरी, आपके घर के मेंबर में किसी दो मेंबर के बीच में ऐसी लड़ाई झगड़े होंगे कि उसके घर के डिस्टर्बेंस के चलते ना आपका खुद का मेंटल, मतलब एक तरीके से मेंटल डिस्टर्बेंस हो जाएगा। लाइक घर परिवार में ऐसे झगड़े होंगे ना किसी दो पर्सन के चलते। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि दो फैमिलीज के बीच में भी झगड़े होते हुए दिख रहे हैं। अब देख लीजिएगा कैसे है ये, या तो फिर लड़के की फैमिली हो सकती है, लड़की की फैमिली हो सकती है, बट यहाँ पे फैमिली से रिलेटेड कलेश होते हुए दिखे हैं। ठीक है, प्लस मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मुझे 2025 में हाईली मुझे ये दिखा है, एक मेंटल डिस्टर्बेंस तो दिखा ही है। हस्बैंड वाइफ है ना, उन दोनों के बीच में एक तरीके से मैं कहूँगी कि बेवजह की किटकिट, एक तरीके से मूड स्विंग्स होना, एग्रेसिव हो जाना, गुस्सा आ जाना, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाना, यहाँ पे ये चीज़ें होते हुए दिख रही है। प्लस दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, किसी के घर पे यहाँ पे तो ट्विंस आने वाले हैं, ट्विंस। ठीक है, अगर प्रेगनेंसी से रिलेटेड कंसीव किया है, ठीक है, या फिर कंसीव मैं मतलब अगर मैं कहूँ तो कंसीव किया, ऑलरेडी कंसीव कर चुके हो, ऑलरेडी मतलब एक प्रेगनेंसी के जर्नी से गुजर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे हाईली चांसेस हैं कि ट्विंस आने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चांसेस मुझे दिख रहे हैं, फैमिली में ट्विंस आने वाले हैं। प्लस मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर काफ़ी टाइम से सोच रहे हो कंसीव करने की और प्रेगनेंसी से रिलेटेड ऑब्स्टिकल्स फेस कर रहे हो, तो ये वो साल है जब आपकी तरफ गुड न्यूज़ आ सकता है। बट अगेन मैं आपको बता दूं, फॉर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके अंदर काफ़ी, स्टूडेंट्स के बारे में बता रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर रहोगे, क्यूरियस रहोगे अपने काम को लेकर, अपने स्टडीज़ को लेकर, अपने पढ़ाई को लेकर काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर, एक तरीके से इम्पल्सिव रहोगे। हालांकि मुझे यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है कि आप अपनी तरफ से काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो। ठीक है, बट काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर हो गए, क्या होने वाला है, क्या होगा, मेंटल डिस्टर्बेंस रहेगा, स्ट्रेस रहेगा अपने काम को लेकर, अपने स्टडीज़ को लेकर। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के बारे में बता रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा। और कभी कभार एक तरीके से ना एनर्जेटिक तो आप रहोगे, एनर्जेटिक आप काफ़ी रहोगे, बट यहाँ पे भले ही आपने अपना 100% दिया हो, बट स्ट्रेस रहेगा। स्टडीज़ में भी आपने भले ही अपने 100% दिए हो, 200% दिया हो, स्टिल सब कुछ होने के बाद भी ना, स्टिल यू विल बी ऑपरेटिंग विथ अ स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस, मेंटल डिसबैलेंस, एक तरीके से ना इमोशनली डिसबैलेंस भी होते हुए यहाँ पे दिख रहे हो।
कलेश काफ़ी होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। घर परिवार में तो काफ़ी ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो मुझे कलेश होते हुए दिख रहे हैं। प्लस मैं आपको बता दूँ यहाँ पे काफ़ी लोगों का मुझे यहाँ पे लॉस होते हुए भी दिख रहा है। ख़ास करके तो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड मैं आपको बता दूँ, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। दूसरी चीज़, अगर आपने किसी अपने को आपकी फैमिली में होता है ना कभी कभार कि हम लोग किसी अपने को घर परिवार में किसी की हेल्प कर लेते हैं ये सोच समझ के कि यार वो अपना है, कहाँ हो क्या कुछ होगा, किसी के ऊपर एकदम से ब्लाइंडली ट्रस्ट कर देते हैं, ठीक है, एकदम से अंधा ट्रस्ट कर देते हैं ना, तो वहाँ पे अ, लोग आपका उस चीज़ का ना फ़ायदा उठाते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे उस चीज़ को लेकर ना यहाँ पे आप इस स्ट्रेस से गुजरते हुए दिख रहे हो, यार वो तो रिश्तेदार में है, वो तो अपने ही हैं, क्या उनसे पैसे मांगो। प्लस दिल ही दिल में वो लॉस भी फेस करते हुए दिखे हो, वो लॉस से ऑपरेट करते हुए भी दिखे हो। देखिए, मजबूर रहोगे, काफ़ी ज़्यादा मजबूरियाँ, कैसे एक तरफ से की मजबूरियाँ हैं कि सामने वाला आपका अपना ही कोई होगा, और दूसरी तरफ से आपके माइंड में ये भी रहेगा यार मेरे फाइनेंस, मेरे पैसे, मैंने जो इतना कमाया था ये वो, ये भी रहेगा। मतलब ये दोनों चीज़ें आपके माइंड में चलती रहेंगी और इसके चलते ना आप यहाँ पे एक तरीके से मेंटल डिस्टर्बेंस तो होगा ही होगा, बट यहाँ पे मैं कहूँ आपके हेल्थ से भी रिलेटेड मुझे इश्यूज होते हुए दिख रहे हैं, हेल्थ भी यहाँ पे डिस्टर्बेंस होते हुए दिख रहा है। प्लस मैं आपको बता दूँ यहाँ पे मुझे ये भी दिखा है कि साइक्लोन जैसी चीज़ें, ठीक है, साइक्लोन जैसी चीज़ें होते हुए दिखी है। अगर मैं कहूँ तो लॉकडाउन जैसी चीज़ें भी होते हुए मुझे दिखी है। प्लस किसी के घर पे, ठीक है, किसी के घर पे फायर से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, या किसी के बिजनेस पे, या किसी के शॉप पे, ठीक है, किसी के शॉप पे, किसी के बिजनेस, जैसे मतलब अगर आपका खुद का शॉप है तो वहाँ पे कैसे ऑल ऑफ सडन लाइक आग से रिलेटेड इशू, अचानक से आग लग जाना, कुछ घर पे तो मुझे मोस्टली दिखा है कि अचानक से जैसे कि गैस का कुछ ऐसे आग लग जाती है या समथिंग लग रहा है, वहाँ पे आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। बिकॉज यहाँ पे मुझे आग जैसी चीज़ें दिखी है, बिकॉज देखिए विद टावर का कार्ड आया है, साइक्लोन जैसी चीज़ें भी प्लस मुझे दिखी है, यहाँ पे लॉकडाउन जैसी चीज़ें मुझे दिखी है। प्लस मैं आपको बता दूँ आग जैसी, आग अगर मैं कहूँ तो घर पे भी, प्लस आपके वर्क प्लेस से भी रिलेटेड, ठीक है, वहाँ पे भी काफ़ी लॉस होते हुए दिखा है। जैसे ही ये सिचुएशन होगा काफ़ी ज़्यादा लॉस होते हुए आप ऑपरेट करोगे, यहाँ पे ये भी चीज़ें दिखी है। प्लस अगर आपका व्यूअर्स, अगर आप काफ़ी टाइम से सोच रहे हो कि मैं ये बिज़नेस स्टार्टअप करूं, और आपके अंदर वो एक्शन, मतलब एक तरीके से ना वो हिम्मत नहीं थी कि स्टार्ट किया जाए या समथिंग लाइक दैट, या फिर रिलेशनशिप के लिए सोच रहे थे कि अब इस रिलेशनशिप को लेके श्योर नहीं थे, कोई भी रिलेशनशिप जो भी माइंड में आपके पर्सन है उस चीज़ को लेके श्योर नहीं थे, तो अब वहाँ पे एक्शन उठाते हुए दिख रहे हो, ठीक है। एक्शन तो मुझे यहाँ पे उठाते हुए दिख रहे हो, रिलेशनशिप को लेकर कहो, या किसी वर्क प्लेस काम को लेकर, अपने फाइनेंस को लेकर कहो, या कोई नया जॉब स्विच करने की कोशिश, ठीक है, यहाँ पे मुझे ये भी चीज़ें दिखी है। अनदर थिंग मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे इमोशनली डिसबैलेंस होते हुए भी दिखे हो, लाइक काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे ये भी दिखे हैं कि ब्रेकअप, सेपरेशन जैसी सिचुएशन से ऑपरेट करते ना एक तरीके से खुद का ही इमोशनल डिसबैलेंस इंसान कैसे हो जाता है, यहाँ पे वो चीज़ें भी मुझे होते हुए दिखी है। काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे ये भी दिखे हैं कि फाइनेंशली आप स्टेबल रहोगे, काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये भी दिखा है फाइनेंशली अच्छे तरीके से आपका बिजनेस चल रहा है, आपका यू आर स्टेबल, सब कुछ सही चल रहा है, फाइनेंशियली सब कुछ सही चल रहा है, घर परिवार में भी सब कुछ चल रहा है, बट स्टिल आपको ये लगेगा कि यार ये सब है पर वो चीज़ तो नहीं है ना। मतलब एक और अर्जिस कैसे होती हैं, अर्जिस किसी को पाने की रिलेशनशिप में, या जितना पैसा है हम उतने पैसों में खुश नहीं रहेंगे, लाइक और चाहिए और चाहिए और भी चाहिए और भी चाहिए। तो यहाँ पे ये वाली चीज़ों से ऑपरेट करते हो देखियो। अब ये फाइनेंस से भी हो सकता है और ये रिलेशनशिप से भी हो सकता है। अब रिलेशनशिप के लिए मतलब और चाहिए नहीं मैं बोलना चाहती हूँ, रिलेशनशिप में लाइक जिस भी सिचुएशन में हो करंटली, तो वहाँ से भी यू विल बी लाइक नहीं, यहाँ पे समथिंग कुछ तो बात है जो मेरी इतनी तरीके से बन नहीं रही है। मतलब एक तरीके से ना इनकम्प्लीटनेस फील करोगे अंदर ही अंदर, एक लाइक एक थोड़ी वो रहता है ना कि लालच कैसे रहता है कि अगर मैं बता दूं कि और इन्वेस्ट करना है, और इतना अमाउंट है, इतना आपने रखा है, इतना आपने जमा किया है, अपने लिए इतनी सेविंग्स की है, सब कुछ स्टेबल है, सब कुछ सही चल रहा है,
करंट सिचुएशन भी सही है, बट अगेन और भी ज़्यादा चाहिए, और भी मतलब आपके पास जो रहेगा ना करंटली, आप उससे हैप्पी नहीं रहोगे. यू विल बी हैविंग अर्जेस ऑफ हैविंग मोर एंड मोर एंड मोर, चाहे वो फाइनेंस को लेके हो, चाहे वो एक रिलेशनशिप के लेकर हो. रिलेशनशिप में भी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा होते हुए दिख रही है यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे ये नहीं है, वो नहीं है. काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे मुझे ये भी दिखा है कि अपने पार्टनर को लेके जिनके साथ सेपरेशन ऑन एंड ऑफ जैसी चीज़ें चल रही है, तो मुझे वहाँ पे ये भी दिखा है काफ़ी डीपर लेवल में मिस करोगे, उनको कम्युनिकेट करने की कोशिश करोगे. यहाँ पे एक तरीके से ना खुद से कम्युनिकेट करने की कोशिश करोगे. आपको ये लगेगा कि बस अब ईगो बहुत हो गया, अब ये चीज़ों से मैं नहीं ऑपरेट कर सकता हूँ, मैं नहीं ऑपरेट कर सकती हूँ. जो चीज़ें अब तक आपने इस रिलेशनशिप में नहीं की ना, वो सारी चीज़ों पे एक्शन उठाते हुए दिख रहे हो. ठीक है, प्लस मैं यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ. यहाँ पे मुझे ये भी चीज़ें दिखी है कि एक लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्टमेंट करते हुए भी दिखे हो. ठीक है, एक लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्टमेंट करते हुए दिखे हो, एक तरीके से ना रिस्क उठाते हुए दिख रहे हो. प्लस मैं उनके लिए भी बता दूँ, जो लोग बैंक के जॉब्स कर रहे हैं, बैंकिंग जॉब्स जो कर रहे हैं, बैंक का जो काम, जो भी बैंक का काम कर रहे हो आप लोग, तो वहाँ पे मुझे सब ठीक होते हुए दिख रहा है, स्टेबल होते हुए दिख रहा है. बट आपको ये अर्जेस रहेगी कि और चाहिए, इतना इतना सही नहीं है, और होना चाहिए ना, और भी होना चाहिए. लाइक जितना आपके पास होगा आप उससे खुश नहीं रहोगे. प्लस एक तरीके से ना बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज से ऑपरेट करते हुए दिखे हो, बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज से ऑपरेट करते हुए दिखे हो. लाइक किन किन के लिए तो मैं आपको ये भी बता दूं कि कार्मिक के चेहरे तक रिवील हो सकते हैं आपके घर परिवार में हो. ठीक है, कार्मिक सिर्फ नॉट रिलेशनशिप में ही होता है कि हाँ बबू जानू सोना ये सब नहीं. हाँ ठीक है, कार्मिक्स मीन्स वो कोई भी कैसा भी रिलेशनशिप हो, घर परिवार हो, घर परिवार के बाहर हो, लव रिलेशनशिप हो, कोई भी कैसा भी आपके सराउंडिंग में, तो वहाँ से भी ना कार्मिक के रियल चेहरे आपको जैसे कि दिख सकते हैं, रिवील सच्चाई रिवील हो सकती है. ये भी आपके लिए. प्लस मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपकी पार्टनर की तरफ से भी यहाँ पे धोखे होते हुए दिख रहे हैं. ठीक है, पार्टनर की तरफ से भी कोई ऐसी सच्चाई रिवील होते हुए दिख रही है जिसके चलते आप दोनों के बीच में सेपरेशन आ सकता है. ऑन एंड ऑफ सिचुएशन जो भी जैसे भी चीज़ें कलेश होते हुए दिख रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे मैं ये कहूँगी काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहे हैं, पेशेंटली आप चीज़ों को हैंडल करते हुए दिख रहे हो. लाइक कामली पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हुए दिख रहे हो. बट अनदर मैं दूसरी चीज़ बता दूँ, काफ़ी लोग मुझे एकदम से एक्शन उठाते हुए दिख रहे हो. कुछ चीज़ों पे सामने से अगर कुछ आपको बात पता चली, इंस्टेंटली एक्शन उठा देना है, वहाँ पे चीज़ें गलत होगी. वहाँ पे मैं आपको बता दे रही हूँ, इंस्टेंटली कुछ सोचे समझे बिना एक बार आपने सुन लिया या किसी तीसरे पर्सन के ज़ुबानी आपने बातें सुन ली, समथिंग लाइक दैट, तो इंस्टेंटली आपने एक्शन उठा दिया ना, तो मंगल से अमंगल भी होते हुए देनी लगेगी. ठीक है, यहाँ पे ये भी चीज़ें थी बिकॉज साल इज ऑफ मंगल, तो यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता दी कि मुझे यहाँ पे ये सारी चीज़ों से ऑपरेट होते हुए देखो. प्लस जो लोग भी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो या क्या जो भी जॉब कर रहे हो, जॉब के लाइन में हो जो भी, तो यहाँ पे ना मुझे एक तरीके से ना उस जॉब से खुश होते हुए नहीं दिख रहे हो. लाइक रोज का तो है, काम करना पड़ता है ये वो, बट इन द रिटर्न क्या मिल रहा है हम लोग को, ये वो, मतलब एक तरीके से ना कंप्लेन करते हुए दिखे हो. ठीक है, कि खुश तो नहीं दिखे हो कि इन रिटर्न आपको क्या मिल रहा है, बट कंप्लेन करते हुए दिख रहे हो. एक तरीके से आपकी मजबूरी है कि आप ये काम करते जा रहे हो बिकॉज इट्स योर मजबूरी. यहाँ पे ये चीज़ें मुझे होते हुए दिख रही है. प्लस अगर काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे ये दिख रहे हैं कि आप सोच रहे हो कि किसी नए काम को स्टार्ट किया जाए, नया बिजनेस स्टार्ट किया जाए, बट एक तरीके से आपके अंदर एक ये भी रहेगा कि आगे चल के क्या होगा, एक इनसिक्योर इमोशनल डिसबैलेंस यहाँ पे चीज़ें होते हुए दिख रही है. भले ही नो मैटर यू आर स्टेबल, सब कुछ सही है, बट स्टिल वो रहता है ना अर्जेस. तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, दूसरा बिजनेस स्टार्टअप करने की, पार्ट टाइम जॉब स्टार्टअप करने की, यहाँ पे वो चीज़ें होते हुए दिख रही है. काफ़ी लोगों के लिए अगर मैं बता दूँ यहाँ पे मुझे ये भी दिखा है कि रिश्ते टूटते हुए मतलब मैं आपको बता दूँ घर परिवार में, जैसे कि अगर एक लड़का लड़की का रिश्ता होते हुए होने के चांसेस रहते हैं ना कि
लाइक कैसे कहते हैं कि लड़के को लड़की को एक जब अरेंज मैरिज होता है या समथिंग लाइक दैट, या लड़के की पूछताछ होती है या समथिंग लाइक दैट, तो अगर यहाँ पे मुझे काफ़ी ऐसी चीज़ें दिखी है कि रिश्ते टूटते हुए नज़र आ रहे हैं, काफ़ी हाईली चीज़ दिखी है, और उसके चलते घर परिवार में थोड़े एक तरीके से ना इमोशनली इम्बैलेंस हो जाना, डिस्टर्बेंस हो जाना, ठीक है। यहाँ पे ये भी चीज़ें दिखी है कि रिश्ते टूटते हुए दिखी हैं। लाइक अगर अचानक से आपको भी लड़का पसंद आ गया, लड़की पसंद आ गई, लड़की को लड़का पसंद आ गया, लड़के को लड़की पसंद आ गई, अचानक से ऐसे हो जाएगा कि एक तरीके से रिश्ता टूट सा जाएगा, और उसके चलते घर परिवार में कलेश होते हुए, डिस्टर्बेंस, और एक दूसरे को यहाँ पे ब्लेम करते हुए भी नज़र आ रहे हो। अब एक दूसरे को ब्लेम मतलब अगर मैं कहूँ तो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर घर परिवार में किटपिट अनबन होते हुए, मूड स्विंग्स होते हुए दिख रही है। दोनों भी घर परिवार में हो या बिजनेस में हो, आपके एक दूसरे को ब्लेम करते हुए दिख रहे हो। छोटी छोटी चीज़ों में ना जल्दी गुस्सा आ जाना, बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाना। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, काफ़ी लोगों को यहाँ पे कट्स आ सकते हैं। कट्स मतलब अगर मैं कहूँ तो लाइक if you are using something like that, blades and knives, scissors and all, तो यहाँ पे ये भी चीज़ें दिखी है कि कट्स आ सकते हैं अगर किचन में काम कर रहे हो नाइफ से या समथिंग, या चलते फिरते ना कट्स आ सकते हैं। चलते फिरते लाइक कट्स आ सकते हैं, मतलब कुछ ना कुछ अचानक से लग जाएगा, अचानक से कुछ ना कुछ सडनली आपको लग जाएगा, वहाँ पे कट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक्सीडेंट्स होने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि एक्सीडेंट्स होने के भी, खास करके टू व्हीलर्स, ठीक है, यहाँ पे एक्सीडेंट्स होने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। कोई कंप्लीट एक तरीके से ना बेड रेस्ट पे रह सकते हैं फॉर मंथ, 1-1.5 महीने के लिए। यहाँ पे ये भी चीज़ें दिखी है कि अगर ये सिचुएशन से ऑपरेट हुए तो यहाँ पे बेड रेस्ट तो 1-1.5 महीने का रहेगा ही रहेगा, ठीक है। इसके चलते ना वो रहता है ना कि कोई एक पर्सन फैमिली का बीमार होता है या हॉस्पिटलाइज्ड होता है तो पूरी फैमिली को वो प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। तो यहाँ पे करंटली वो सिचुएशन से भी ऑपरेट करते हुए दिखे हो, ठीक है। मुझे यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे दिखे हैं जिनको पता चल रहा है, जो इमोशनली डिसबैलेंस होते हैं, जो इमोशनली काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं, जिनको सोसाइटी की ज़्यादा फेयर है। तो यहाँ पे अगर लोग आपके बारे में कुछ ऐसे बातें करते हुए या कुछ गिलाएं, गॉसिप या समथिंग लाइक दैट करते हुए दिखे हैं ना, तो आपको जैसे ये बात पता चल रही है ना, वहीं पर ही आप एकदम से टूट के, यार मेरे लिए ऐसे क्यों बोला, मेरे लिए ये क्यों बोला, मतलब काफ़ी ज़्यादा आपने लोगों से उम्मीदें कर रखी है, पता नहीं क्या। तो यहाँ पे वो चीज़ें भी होते हुए दिख रही है कि आपको ना छोटी छोटी बातों का ना फ़र्क पड़ते हुए दिख रहा है। फ़र्क पड़ते हुए मतलब उनसे कोई रिश्ता नाता नहीं, बट अगर आपको पता चला दे आर स्पीकिंग एक तरीके से रबिश अबाउट यू, गलत कुछ बात कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, तो वहाँ पे मेरे लिए ऐसे क्यों बोला, ऐसे क्यों किया, मैंने इतना ये किया, मैंने, उसके चलते आप अपना काफ़ी टाइम बेफिजूल का इनके पीछे इन्वेस्ट करते हुए दिखे हो। लाइक मेरे साथ ऐसे क्यों किया, अब मैं भी, वो रिवेंज वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखी है कि अब मैं भी ऐसे करूँगा या मैं भी ऐसे करूँगी। फालतू के फिजूल मतलब से यहाँ पे टाइम वेस्ट करते हुए दिखे हैं काफ़ी लोग, ठीक है। फालतू का बेफिजूल यहाँ पे एक तरीके से इंस्टेंट एक्ट लेते हुए दिखे हैं, ठीक है, जो कि आपको बाद में पछतावे की और ले जा सकता है। यहाँ पे ये भी चीज़ें दिखी है, जो इंस्टेंट एक्ट करते हैं, ठीक है, उनके लिए मुझे यहाँ पे एकदम से अपने एग्ज़ाम्स को लेके स्टूडेंट्स काफ़ी क्यूरियस, अगर मैं कहूँ इम्पल्सिव, काफ़ी ज़्यादा सोचते हुए दिखे हैं कि क्या होगा, मेरा क्या एग्ज़ाम में रिटर्न रिजल्ट आएगा, मेरा क्या होगा। ये भले ही आपने अपना 100% दिया हो, मैं फिर से बता रही हूँ, फिर भी स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हो। अपने बिजनेस को लेकर भी ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होते हुए दिख रहा है यहाँ पे। काफ़ी लोगों के लिए अगर मैं कहूँ तो काफ़ी स्लो प्रोसेस पे चलते हुए दिख रहा है। लाइक अगर कोई बिजनेस से रिलेटेड अगर आप कोई चीज़ें लाइक रहता है ना, कहीं बुकिंग कर रहे हैं या कहीं पे डन कर रहे हैं, कहीं एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, तो वहाँ पे ना चीज़ें डिले हो रही है। डिले मतलब आपको कैसे, अगर कोर्ट कचहरी के मामले से होते हुए दिख रहे हो यहाँ पे, तो वहाँ पे भी आपको तारीख मिल रही है, तारीख पे तारीख मिलते हुए दिख रही है। प्लस चीज़ें यहाँ पे फाइनेंस बिजनेस से रिलेटेड है, तो वहाँ पे चीज़ें डिले होते हुए दिख रही है, ठीक है।
आज नहीं कल, कल नहीं आज, आज नहीं कल, मतलब डिले होते, चीज़ें डिले होते होते जा रही है। एंड उसके चलते आप काफ़ी ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो यहाँ पे, एक तरीके से अपने फाइनेंस, अपने पैसों को लेकर काफ़ी ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, ठीक है। मतलब मेंटल डिस्टर्बेंस तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे मेंटल डिस्टर्बेंस तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे मुझे सेपरेशन तो दिख रहा है, रिलेशनशिप में भी सेपरेशंस दिख रहे हैं, कलेश होते हुए दिख रहे हैं, फैमिली में तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। यहाँ पे ये भी दिख रहा है किसी फैमिली में किसी एक पर्सन की वजह से ना पूरा का पूरा फैमिली एक तरीके से डिस्टर्बेंस से गुजरते हुए दिखेगा, ठीक है। देखिएगा किसके साथ कैसे रीडिंग मैच कर रही है, मैंने सबकी सब बता दी जो भी चीज़ें दिख रही है। बट एक पर्सन की वजह से पूरा फैमिली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस में दिखेगा आपको, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ये चीज़ें मुझे दिखी है, जो भी जैसे दिखी है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी आते हुए दिखी है। अगर मैं कहूँ फाइनेंस को लेकर और रिलेशनशिप को लेकर, उनके लिए मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी आते हुए दिखी है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी मतलब अगर आप काफ़ी टाइम से सेपरेशन जैसी चीज़ें फेस कर रहे हैं एंड आप एक तरीके से काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे यूनियन में तो आते हुए दिखे हैं, बट किन किन के लिए बता दूँ, यहाँ पे ये भी आया है कि किसी न्यू रिलेशनशिप में आप की और एक तरीके से न्यू रिलेशनशिप की अपॉर्चुनिटी आते हुए दिखी है, ठीक है। किसी न्यू रिलेशनशिप में आप एंटर होते हुए दिखी हो काफ़ी लोग। काफ़ी लोगों के यहाँ पे अगर ईएमआई, काफ़ी ज़्यादा ईएमआई रहता है ना, कार का ईएमआई, घर का ईएमआई, इसका ईएमआई, उसका ईएमआई, यहाँ पे इन्वेस्ट किया, वहाँ पे इन्वेस्ट किया, ये किया, तो ज़्यादातर 90% क्लियर होते हुए दिखा है। बट वो 10% क्यों नहीं क्लियर है, तो वहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे आप इस चीज़ों को लेकर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना या खुश रहना कि यार इतना तो मेरे हाथ आ गया, ये तो चीज़ें मुझे इतनी तो रिटर्न में मिली, उन चीज़ों से खुश होते हुए नहीं दिखे हो। लाइक एक तरीके से ना, नहीं बाकी का 10% क्यों नहीं आया है, बाकी का उतना क्यों नहीं आया, वो भी तो आना चाहिए, वो भी तो होना चाहिए। लाइक एक तरीके से करंट सिचुएशन से ऑपरेट करना, करंट चीज़ों में जो भी आप ब्लेस्ड हो उन चीज़ों पर एक तरीके से ग्रैटिट्यूड शो करते हुए नहीं दिखे हो। इनफैक्ट मुझे और क्यों नहीं मिला है, ये क्यों नहीं मिला है, वो क्यों नहीं मिला है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें होते हुए दिखी है। स्ट्रेस रहेगा आपको, हेल्थ डिस्टर्बेंस भी रहेगा। बर्डन ज़्यादा रहेगा, अननेसेसरी वाला बर्डन आप उठाते हो यहाँ पे दिखे हो। अभी अननेसेसरी वाला बर्डन देखिए, मैं आपको बता दूं, अननेसेसरी वाला जो बर्डन है वो इसलिए मुझे यहाँ पे दिखाया है कि यहाँ पे अननेसेसरी वाला बर्डन अभी सोसाइटी का फेयर, ये यहाँ का फेयर, ये फेयर, वो फेयर, फाइनेंशियली बर्डन भी मुझे यहाँ पे दिखे हैं। बट यहाँ पे आप एक तरीके से ना इम्पल्सिव होते हुए दिखे हो, चीज़ों को अपने एक तरीके से टाइम देना चाहिए, इम्पेशेंट होते हुए दिखे हो, ठीक है। तो इसके चलते आप काफ़ी अननेसेसरी वाला बर्डन, आपको स्ट्रेस रिलीज़ करने की ज़रूरत है, यहाँ पे ये चीज़ें होते हुए दिखी है, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ व्यूवर्स, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे मैंने ये तो बता दिया। हाँ, यहाँ पे किसी आपके घर पे अगर किसी ऐसे सीनियर सिटीज़न है कोई जिनका हेल्थ काफ़ी टाइम से ख़राब चल रहा था, लाइक काफ़ी टाइम से हेल्थ ख़राब चल रहा था, कोई ऐसे सीनियर सिटीज़न पर्सन है, तो वहाँ पे मुझे ये चीज़ें दिख रही है कि उनकी हेल्थ में रिकवरमेंट होते हुए दिख रहा है, ठीक है। यस, उनकी हेल्थ में चीज़ें ठीक होते हुए दिख रही है। यस, हेल्थ ठीक होते हुए दिख रहा है। काफ़ी टाइम से जिनके जो बेड पे हैं या जिनकी जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, ठीक है, हॉस्पिटल के चक्कर काटते हुए दिख रहे हैं या फिर काफ़ी टाइम से बेड रेस्ट पे हैं, तो वो हेल्थ ठीक नहीं हो रही है, तो यहाँ पे वो चीज़ रिकवर होते हुए दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए ये भी दिखा है। प्लस मैं आपको ये भी बता दूँ व्यूवर्स, किसी के घर परिवार में ना यहाँ पे मुझे
बेबी बॉय आते हुए दिखा है, ठीक है, बेबी बॉय। यस, यहाँ पे ये भी अगर आप प्रेगनेंसी से रिलेटेड, ठीक है, एक तो मैंने ट्विंस का बता दिया, बट बेबी बॉय से रिलेटेड भी मुझे चीज़ें दिखी है। यस, बेबी बॉय से रिलेटेड चीज़ें दिखी है यहाँ पे, ठीक है। सो यस व्यूवर्स, ये रही 2025 की, मैंने शॉर्ट रीडिंग की थी, ठीक है। तो जो जो चीज़ें, जैसी जैसी चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। रिलेशनशिप ओवरऑल रीडिंग मैंने कर दी। अगेन मैं बता दे रही हूँ, ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, कलेक्टिव है, जनरल है, किसी की भी पर्सनल प्राइवेट रीडिंग नहीं है, स्पेसिफिक ज़ोडिएक साइन की नहीं है, ऑल ज़ोडिएक साइन है, ठीक है। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट, ठीक है। सो यस, अगर रीडिंग अच्छी लगी हो और आपके लिए हेल्पफुल हो, रेजोनेट की गई हो, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके व्यूअर्स, बाय बाय।